आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जी हाँ, एक वीक में बेसिकली 168 आवर्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपके एग्जाम्स भी करीब हैं तो आपको यही लगता होगा कि ये टाइम जो है ये बहुत कम है। एक हफ्ता जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो एक वीक होता है उसमें आपके सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते, उसमें आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके क्विज़ेस होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो पढ़ाई से अलावा होती हैं। तो पहला तरीका है वो बेसिकली है कि आपने अगर 4 घंटे या 6 घंटे के लिए पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप एक अलग रूम में चलिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और जिस टाइम आपने बैठना है पढ़ने के लिए तो उसके 4 या 6 घंटे आप कंटिन्यूसली पढ़े, और इन घंटों में आपने कोई दूसरी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये हो कि उन 4 या 6 घंटे के बाद ही आप उस रूम से, उस कमरे से बाहर निकलें। और ये अमूमन काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं कि 4 या 6 घंटे एक रूम में बैठ जाते हैं और उन बेशक पढ़े बिना बुक्स लेके बैठ जाते हैं, बुक आगे रख के ये जाहिर कर रहे होते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप अपने दिमाग को ये एक्नॉलेज कर रहे होते हैं या ये ज़हन पे डाल रहे होते हैं, हावी कर लेते हैं आप इस चीज़ को कि यार मैंने 4 या 6 घंटे से पढ़ना ही है और उसमें मैंने ब्रेक भी नहीं लेनी। अमूमन ये बात सरासर गलत है। बेसिकली जो ब्रेन में हमारे सेल्स हैं उसको रिलैक्स होने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत होती है, तो आपको चाहिए कि आप स्टडी में ब्रेक ले लेके पढ़ें। एक रिसर्च के मुताबिक यही पता लगा है कि जो स्टडी है उसके दरमियान जो आपकी ब्रेक है उसको लेना अमूमन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि होता ये है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम कोई बुक स्टडी कर रहे हैं, तो उसको मतलब समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारा ब्रेन है उसको थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए। इसकी एग्जाम्पल इसी तरह है कि अगर आपने एक पौधा लगाना है तो उसको आपने एक दिन में इतना पानी दे दिया कि वो खराब हो गया, लेकिन इसके बरक्स अगर आप एक हफ्ते में उसको रोज पानी देते रहें और उसे हर रोज 5 मिनट के लिए पानी दें तो आप देखिएगा कि उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो इसको नजरअंदाज करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी स्टडी है तो उसको भी इसी तरह समझने के लिए आपको लगातार 4 या 6 घंटे नहीं देना चाहिए, उसमें आपको ब्रेक लेनी चाहिए। और होना यही चाहिए कि हम उन 4 या 6 घंटे लगातार जो बैठे हैं उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और बेहतरीन तरीका यही है कि आप 1 घंटा बैठें, पढ़ें, उसको समझें, फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, फिर दोबारा से उसको शुरू कर लें। ऐसा करने से जो आपका दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा और आप जब दोबारा बैठेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकेंगे। और आप देखिएगा कि ऐसा करने से जो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो 46% हाई हो जाएगा। और आपने इस बात का ख्याल करना है कि जब आप ब्रेक लें पढ़ाई के बाद 1 घंटे की, तो आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोई बाहर की हवा, एटमॉस्फेयर, अपना बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करना है। आपने एटमॉस्फेयर को नज़र रखते हुए बाहर की हवा लेनी है, आपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। तो दूसरा तरीका वो है रिव्यू योर लेसन्स पेरियोडिकली। अमूमन ये होता है कि जब हम कोई लेक्चर हम उसको याद करते हैं, समझ लेते हैं, तो हम उसको लिख के एक दफ़ा याद कर लेते हैं, तो वो कुछ अरसे बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब वो टेस्ट होता है या कोई होता है तो हम उसको रिकॉल दोबारा नहीं करते, हालांकि यही सवाल हमने बहुत अच्छी तरह याद किया होता है। तो इसकी रीज़न बेसिकली ये होती है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी मेमोरी जो ब्रेन के अंदर होती है उसमें स्टोर होती है। तो ये मेमोरी आगे फर्दर 2 तरह की डिवीजन में तब्दील होती है। पहली जो होती है वो शॉर्ट मेमोरी होती है और जो दूसरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जब भी कोई हम सवाल जो है पहली दफ़ा याद करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो बात होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, लेकिन यही जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये हमारे ब्रेन में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती और आहिस्ता आहिस्ता वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड से डिलीट होना शुरू हो जाती है। उसका तरीक़ेकार यही है कि जब हमारी मेमोरी जो भी हम इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है तो उसको हम बार बार रिवाइज करें। जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो वो शॉर्ट मेमोरी जो है जो डिलीट होने की बजाय रिवाइज करने की वजह से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। ऐसा जब हम करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार रिव्यू उस चीज़ को करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो शॉर्ट टर्म चीज़ जो मेमोरी जो होती है, जो स्टोरेज के लिए होती है, उसको वहाँ से उठा के उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील कर देता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोर हुई इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा देर तक रहती है। जो तीसरा तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई और अपने मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई की बड़ी फिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन इतने अच्छे ज़हन के मुताबिक वो अपने अच्छे तरह मार्क्स को ऑब्टेन नहीं कर पाते। उसकी असल वजह यही होती है कि वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि यार, उनका अंदर एक खौफ, एक डर पैदा हो जाता है कि अच्छे मार्क्स मैंने किस तरह हासिल करने हैं, कैसे लेने हैं, वो इसी सोच में रहते हैं। इसकी रीज़न जो बेसिकली जो मेन वजह है वो ये होती है कि हम अपना माइंड जिस काम पे लगाएं उसी काम पे ही हमें अपना ध्यान देना पड़ता है। ये होता ये कि जो काम हम कर रहे होते हैं हमारा माइंड कहीं और होता है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें अपने किसी टेस्ट की फिक्र है, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें अपने किसी खेल की फिक्र है कि यार अब खेलना है, तो मतलब कि वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते और अपनी थिंकिंग कहीं और लगाते हैं, तो इस तरह उनका टाइम भी वेस्ट होता है, तो और उसकी वजह से वो जो काम कर रहे होते हैं उसको अच्छी तरह ऑब्टेन नहीं कर पाते। ये आज 3 तरीके मैंने बताए हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।